Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss two next topics of the running chapter. Chapter number first, political theory and introduction. Your first topic is what do we study in political theory? Second, scope and growth of political theory. So let us start our discussion regarding our first topic. What do we study in political theory? In political theory, we study values and principles which promoted liberty, equality and democracy. पॉलिटिकल थ्योरी में हम उन वैल्यूज़ का अध्ययन करते हैं और सिद्धांतों का जो किसको प्रमोट करते हैं, लिबर्टी को, आज़ादी को, फ्रीडम को, समानता को और लोकतंत्र को. वी इवन स्टडी द वैल्यूज़ इंश्राइंड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस. हम उन वैल्यूज़ को भी स्टडी करते हैं जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर मेंशन है. देयर आर नॉर्मली 3 concepts we broadly study in political theory. These includes views of writers and values enshrined in the constitution. राइटर्स के क्या क्या व्यूज़ है इसके बारे में. The world's constitutions took several years to be built. जो वर्ल्ड का जो संविधान है उसको बनने में कई साल लगे. राइटर्स लाइक कौटिल्य, एरिस्टोटल, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर गेव सर्टन व्यूज़ ऑन द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स. इन्होंने अपने विचार दिए सबसे अच्छी सरकार के बारे में. इन 5th century बिफोर क्राइस्ट, प्लेटो, एरिस्टोटल, हेरोडोटस एक्सेट्रा डिबेटेड वेदर मोनार्ची और एरिस्टोक्रेसी वॉज बेटर. इनमें डिबेट हुई कि कौन सी बेटर सरकार है, एरिस्टोक्रेसी और मोनार्ची, राजतंत्र या कुलीन तंत्र. इन मॉडर्न डेज, आधुनिक टाइम में, आजकल के दिनों में, रूसो पायनियर्ड फ्रीडम. रूसो ने सपोर्ट किया फ्रीडम को एज अ बेसिक ह्यूमन राइट, कि जो आज़ादी है वो हमारा क्या है, आधारभूत अधिकार है. कार्ल मार्क्स मेंशन्ड इक्वालिटी एज अ नेसेसरी फॉर फ्रीडम. रूसो ने फ्रीडम को मेंशन किया था, कंपलसरी माना है, तो कार्ल मार्क्स ने इक्वालिटी को कंपलसरी माना है आज़ादी के लिए. इन इंडिया, महात्मा गांधी कंसीडर्ड स्वराज, सेल्फ रूल एज फ्रीडम. डॉक्टर अम्बेडकर अटैच्ड इम्पोर्टेंस टू प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट्स. इन्होंने किसको इम्पोर्टेंस दी, माइनॉरिटीज़ को, किनकी प्रोटेक्शन होनी ज़रूरी है, इनको जो राइट्स मिलने ज़रूरी हैं. When the Indian Constitution was framed, these ideas were given importance. जब भारतीय संविधान बनाया गया तब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया. द प्रेमिएबल मीन्स horoscope of Indian Constitution mentions about liberty and equality. इस प्रकार से जो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद आइडियाज़, उन विचारों को, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स को, सिद्धांतों को, आइडियल्स को, गवर्निंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो पॉलिटिकल थ्योरी में इस चीज़ का अध्ययन करते हैं. इट इंक्लूड्स फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी मीन आज़ादी, समानता, न्याय, लोकतंत्र, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, रूल ऑफ लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं, जुडिशियल रिव्यूज़, सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन. सेकेंड है न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ लॉज, जो नई व्याख्या की गई कानूनों की. पॉलिटिकल टर्निंग कवर्स लिबर्टी एंड अदर फंडामेंटल कंसेप्ट्स. इट इवन इंक्लूड्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज कंसेप्ट्स. These rights to life is interpreted by courts as the right to livelihood. Right to information means RTI has been included as a new law. Fundamental rights have been amended and expanded to address new problems. जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, इनको बढ़ाया गया है इसलिए टू एड्रेस न्यू प्रॉब्लम्स, जो न्यू प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके सोल्यूशन के लिए.
थर्ड, न्यू थ्रेट्स टू सोसाइटी, समाज के लिए जो नया खतरा है वो क्या है। पॉलिटिकल थियोरी इवन इंक्लूड्स न्यू थ्रेट्स टू सोसाइटी, जो पॉलिटिकल थियोरी है उस समस्याओं को भी इंक्लूड करती है जो समाज के लिए खतरा है, डेंजर है। एंड दिस में इंक्लूड्स नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट्स एंड क्रिमिनल्स, इसमें क्या है, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो शामिल है। इंटरनेट कॉमर्स, नेटिजन, इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, पायरेसी एट्सेट्रा, फॉर विच न्यू रेगुलेशंस में इमर्ज, जिस इनको ध्यान में रखते हुए कुछ नए न्यू रेगुलेशन, कुछ बिल्स पास किए गए हैं। एंड ऑल दिस इज़ डन बाय द गवर्नमेंट, ये सब किसके द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप एंड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। स्कोप और ग्रोथ क्या है पॉलिटिकल थियोरी की। द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थियोरी इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू द 4 स्ट्रीम्स ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। इसकी जो स्कोप है, जो उसका क्षेत्र है ऑफ पॉलिटिकल थियोरी इज़ रिफ्लेक्टेड, ये शो होता है थ्रू द 4 स्ट्रीम्स, 4 स्ट्रीम्स के द्वारा, 4 क्षेत्रों के द्वारा ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट, क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी। Political theory in its classical form is related to Greek. Greece is in the writing of Socrates, Plato and Aristotle. ये जो क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी किससे रिलेटेड है, सुकरात से, प्लेटो से और एरिस्टोटल से। इट्स ट्रेट्स इंक्लूड, इसकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज इट्स एम वॉज टू एक्वायर रिलायबल नॉलेज, इसका उद्देश्य क्या है, एक रियल नॉलेज इकट्ठी करना अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू पीपल, लोगों से संबंधित। सेकंड, बेसिक यूनिट्स ऑफ स्टडी इज़ द पॉलिटिकल, जो बेसिक यूनिट है स्टडी की वो क्या है, पॉलिटिकल होल विच इंक्लूडेड स्टेट एज कंपोज्ड ऑफ इंटररिलेटेड स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ लाइक वारफेयर, एजुकेशन, वेलफेयर एट्सेट्रा, इसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। थर्ड है, पॉलिटिकल थियोरी पेव्ड वे फॉर एन आइडिया ऑफ ऑर्डर विच मेंटेन्ड स्टेबिलिटी एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक नया मार्ग प्रशस्त करती है, एक सोल्यूशन देती है किसके रिगार्डिंग, हाउ टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड हार्मनी मीन यूनिटी इन द सोसाइटी। फोर्थ, दे एडवोकेटेड एन एथिकल स्टेट्स एन आइडियल स्टेट विच कुड अचीव द बेस्ट पॉसिबल फॉर इट्स सिटीजन्स। नाउ सेकेंड इज मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, बिहेवियरलिस्ट एंड पोस्ट बिहेवियरलिस्ट, इट्स फीचर इंक्लूड, इसमें कि मतलब व्यवहारवादी लोग आते हैं इसके अंदर। इसकी विशेषताएं क्या है, फैक्ट्स एंड डाटा कॉन्स्टिट्यूट द बेसिस ऑफ स्टडी, जो तथ्य होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बेसिस ऑफ स्टडी, स्टडी का आधार, बेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, इंसान के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन इज़ टू बी ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, जो ऑब्जर्वेशन होती है वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है और साइंटिफिक भी हो सकती है। फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ आर सेपरेटेड, जो तथ्य हैं और वैल्यूज़ है उनको वो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों ही। वट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वट इट वुड बी, वट इट इज़ क्या है ये ज़रूरी है इसके बजाय कि ये क्या हो सकता है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वुड याइल्ड बेटर रिजल्ट, जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है वो हमेशा क्या होती है, बेटर रिजल्ट देती है। थर्ड है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, जो मार्क्सवादी ने जो दी थी। इट एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स मोशन अकर्स थ्रू डायलेक्ट्स, थीसिस, एंटीथीसिस, synthesis based on mode of production. सेकेंड, मैटर रिफ्लेक्ट्स मोर रियलिटी दैन स्पिरिट, जो मैटर होते हैं वो हमेशा रियलिटी व्यक्त करते हैं स्पिरिट की बजाय, फीलिंग्स की बजाय। मैटर इवॉल्व्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर, जो मैटर होते हैं ये क्या होता है, इवॉल्व होता है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकल सुपरस्ट्रक्चर ज़रूरी होता है समाज की प्रोग्रेस के लिए, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। पॉलिटिक्स इज़ ए क्लास, जो पॉलिटिक्स है वो एक क्लास फिनोमिना है। व्हेन क्लास सोसाइटी इज़ अबोलिश्ड पॉलिटिक्स वुड लो सिग्निफिकेंस, अगर
क्लास सोसाइटी को ख़त्म कर दिया जाए तो पॉलिटिक्स है उसका महत्व ख़त्म हो जाएगा। इट इस्टेब्लिशेस अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन कम्युनिज्म, ये एक नए सोसाइटी को स्थापित करती है जो किस पे बेस्ड है, कम्युनिज्म है, साम्यवाद के ऊपर है। कंटेम्प्रेरी फोर्थ है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी एज विजुअलाइज्ड बाय हेल्ड बैरी रावल हैज़ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? टास्क ऑफ पॉलिटिकल थियोरी इज़ नॉट ओनली टू इवेल्युएट सोशल स्ट्रक्चर बट ऑल्सो टू डिज़ाइन अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज़। जो पॉलिटिकल थियोरी है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि इवेल्युएट करना सामाजिक ढांचे को, बल्कि निर्मित करना, डिज़ाइन अप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन, एक उचित इंस्टीट्यूशन को डिज़ाइन करना और पॉलिसीज़ को, नई नीतियों को बनाना। सेकंड, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी ट्राइज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन जनरल। जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या करती है, ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है इंसानों के एग्जिस्टेंस को, कि व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। थर्ड, पॉलिटिकल थ्योरी इज़ सेल्फ आर्टिकुलेटिव and interpretative in its orientation. Fourth, political theory needs to be exploratory, sensitive and open-minded. जो political theory है needs to be, इसको कैसा होना चाहिए? Exploratory means हर चीज़ को एक्सप्लोर करे, sensitive होना चाहिए और open-minded होनी चाहिए. So dear students, today we have discussed two different topics. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.